हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय दर्शकों का माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। आइए माँ देवी के चरणों में प्रणाम करके अपनी अर्जी लगा दें। विश्वास माने, सच्चे मन से लगाई हुई अर्जी कभी भी निष्फल नहीं होती। आप किस भाव से अर्जी लगा रहे हैं, आपका भाव क्या है? यदि भाव आपका अच्छा है तो परिणाम 100% आपके सामने आ जाएगा। हाँ, बस आप प्रार्थना करिए, देवता आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। देवी माँ अपराजिता बहुत ही करुणामयी देवी हैं जो आपकी 10 दिशाओं से रक्षा करती है। हमारे सभी फेसबुक के दर्शक, यूट्यूब के दर्शक और इंस्टाग्राम के दर्शक भी इस कार्यक्रम को भी लाइव देख रहे हैं। चैनल के दर्शक भी लाइव देख रहे हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम से लाइव जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। शुभ नाम बताइए बेटा अपना। अशोक कुमार। जन्म का बेटा वर्ष बताओ अपना। 1993। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुधा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरि ओम गुरुजी। रोजगार में बेटा बड़ी हानि झेल रहे हो और बड़े परेशान हो चुके हो आप। जी गुरुजी, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है गुरुजी। किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो काम बनते बनते रह जाता है सारा। बिगड़ क्या जाता है बेटा? आप तो बहुत ज्यादा घाटा भी खा चुके हो बेटा। बहुत ज्यादा गुरुजी, जिस पे भरोसा करा उसी ने धोखा दिया है। जी, अभी बेटा कहाँ पर काम कर रहे हो बेटा? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ गुरुजी। अभी पीछे कुछ बिजनेस व्यापार पर पैसा लगाया था बेटा आपने? जी गुरुजी, उसमें सारा लॉस ही गया, नुकसान ही हुआ सारा। ठीक है बेटा। वैसे बेटा एक आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि अभी आप फ़िलहाल अपनी बेटा नौकरी पर ही ध्यान दीजिए। वहीं से बरकत आएगी, वहीं से आपको बेटा समृद्धि और लाभ की प्राप्ति होगी। अभी बिजनेस व्यापार में आपको सफलता का योग नहीं है। जो भी पार्टनर आपको जीवन में मिलेगा वो धोखा देगा आपको। किसी को पैसा उधार दोगे, पैसा वापस नहीं आएगा। किसी की जिम्मेवारी लोगे, वहाँ पर फंस के खड़े हो जाओगे। कोई अपना नाम से भी व्यापार करोगे तो वहाँ भी आपको नुकसान ही होना है बेटा। तो मेरी अच्छी सलाह ये है कि फ़िलहाल बेटा जो कि हाँ अपनी नौकरी कर रहे हैं उसी नौकरी पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। कहीं भी बिजनेस व्यापार के चक्कर में ना पड़ें। अभी कम से कम बेटा 2032 तक बेटा, यानी आने वाले लगभग 9 वर्ष नौकरी पर ध्यान लगाएं। 2032 से व्यापार का एक सुंदर योग बनेगा, दशा का परिवर्तन होगा और आपको लाभ मिलेगा। आपको बेटा कुछ उपाय करने हैं। एक तो बेटा 3 धातु का एक आपको छल्ला बनवाना है, जिसमें बेटा 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम चांदी और 3 ग्राम बेटा तांबा मिक्स करके बेटा किसी जो विश्वास वाला आपका कोई गोल्ड स्मिथ या सुनार हो, उससे बेटा ये छल्ला बनवा के गुरुवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के सूर्योदय काल में इसको बेटा सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बेटा आप धारण कर लेना। ये उपाय बेटा करिए, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपको बेटा रोज़ाना एक रोटी पर थोड़ी मलाई और चीनी लगाकर आप उसको बेटा कौवे को रोज़ खिलाना शुरू कर दीजिए। किसी प्रकार का नॉनवेज तामसिक भोजन नहीं करना। मुझे लगता है बेटा आप तंबाकू या किसी गुटखे पान मसाले का भी सेवन करते हो बेटा। जी गुरुजी। करते हो ना बेटा? हाँ गुरुजी। कभी कोई जीवन में हाथ में चोट लगी थी बेटा आपकी कोई?
जी जी, एक्सीडेंट हुआ था हाथ में, तो उसमें दिक्कत आ गई थी हाथ में। कोई उंगली हाथ का हिस्सा कोई भंग तो नहीं हो रखा बेटा? हाँ गुरुजी, हो रखा है। हो रखा है। ठीक है बेटा, शनिवार के शनिवार बेटा आपको 8 काले गुलाब जामुन लेने हैं। जो मिठाई में बेटा काले गुलाब जामुन होते हैं, वो बेटा अलग अलग एक एक गुलाब जामुन अलग अलग बेटा किसी कुत्ते को खिला दिया करो। ये उपाय नियम से करना है। वर्ष में एक बार चमड़े के जूते शनिवार को सूर्यास्त के बाद किसी कर्मचारी को, किसी सफाई कर्मचारी वाले को बेटा अपने हाथ से दान कर देना। हाथों की उंगलियों में सोना बेटा आपने बिल्कुल भी धारण नहीं करना। हनुमान जी की पूजा किया करो, और बजरंग बली की पूजा करने से आपको बेटा लाभ होगा, घाटा नहीं होगा, और कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। थोड़ा अपना धर्म पत्नी के विषय में भी जानना चाहता हूँ, वो सुनती नहीं है, मानती नहीं है, अपने मन पत्नी का करती बेटा है। मुझे नाम बताओ। आरती देवी। कितने वर्ष की है बेटा? ये लगभग गुरुजी 27 वर्ष की है। उसकी बेटा माँ का नाम बोलिए। किशोरी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा सुनती मानती बिल्कुल भी नहीं है, अपनी माँ के कहने पे चलती है, आपके माँ बाप की सेवा बिल्कुल नहीं करती, और झगड़ा बहुत करती है पत्नी। ऐसे करती है गुरुजी, बिल्कुल ऐसे करती है। अभी भी आपसे कहीं अलग रह रही है बेटा? दूर रहती है, अलग रहती है। अपने माता पिता की तरफ रहती है कहीं? जी गुरुजी। बेटी 3 है आपके पास? 3 बेटी हैं गुरुजी। अभी पुत्र का सुख नहीं मिला ना बेटा? नहीं गुरुजी। एक पुत्र का बेटा योग बनता है। एक काम करना बेटा, एक 2 मुखी रुद्राक्ष ले लेना बेटा, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के गुरुवार को लाल रंग के धागे में मंदिर में जाके शिवलिंग का स्पर्श करवा के उसको बेटा आप अपने गले में धारण कर लेना। दूसरा बेटा, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवाना है बेटा 1 बाई 1 इंच का। एक तरफ अपना नाम लिखना है और अपनी माँ का नाम, और दूसरी तरफ पत्नी का और पत्नी की माँ का नाम। चतुर्दशी वाले दिन चांदी के टुकड़े पर ये नाम खुदवा लेना बेटा, और पूर्णिमा के दिन 1.25 मीटर बेटा सफ़ेद सूती कॉटन का कपड़ा 1.25 किलो चावल के साथ में उस चांदी के टुकड़े को गंगा जल कच्चे दूध से धो के बेटा उस पोटली में चावल के साथ में बांध कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर बेटा रख देना। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना, और अपने बेडरूम के अंदर पूर्व उत्तर कोण में एक बेटा आपको कांच की बोतल में गंगा जल भर के सोमवार को स्थापित करना है। इससे बेटा कई लाभ होंगे। पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे, पत्नी आपकी बात सुनेगी, शुक्र का फल आपके जीवन में शुभ होगा, बरकत आएगी, लग्जीरियस सुख मिलेंगे, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की और आमदनी में बेटा वृद्धि हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा बेटा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुत्र का सुख नहीं मिल रहा, आप पुत्र का सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो एक नींबू लें, उसमें किसी प्रकार को कोई दाग नहीं होना चाहिए, उसका नींबू का रस निकाल लें, उसमें अपने स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक मिला दें, और थोड़ी देर के लिए उस नींबू के रस को लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। और उसके बाद आपकी जो पत्नी है, स्त्री है, जिसको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, वो उसका सेवन कर ले, नींबू के पानी का और नमक वाले नींबू के रस का ये सेवन करना है। ऐसा आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णमासी तक लगातार करना है। ये उपाय करने से पुत्र का संजोग बने और परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में लाइव इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल को सर्च करें। हमारे YouTube चैनल पर
आपको हज़ारों वीडियोस मिलते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको इस हमारे चैनल पे ना मिले। आप सर्च करें, लाइव प्रोग्राम देखें। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम उर्मिला है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पल्लव से। कितने वर्ष के हो गए हो आप? 36 साल की। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माता का नाम है ममता। बेटा कितने माता जी अभी कुछ बीमार रहती हैं आपकी बेटा? जी गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 7। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर की सुख शांति बेटा भंग हो रही है पिछले लगभग 1 वर्ष से। जी गुरुजी। पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। पति सुनते मानते नहीं है बेटा। जी गुरुजी। दूसरी स्त्रियों का बेटा प्रभाव आपके पति पर दिखाई दे रहा है मुझे। जी गुरुजी। ऐसा हो रहा है बेटा? बिल्कुल। हाँ जी गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना करना आप किसी प्रकार की। एक बेटा मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ बेटा, इस मंत्र का आप रोजाना पाठ करें। करना क्या है बेटा, आपको गुरुवार से बेटा, शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार से बेटा इस मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम ह्लीम। अगर आपको फ़ोन पर समझ में नहीं आए तो हमारे आचार्य आपको व्हाट्सएप पे बेटा लिख के भेज देंगे। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्लीम। ये बहुत ही शक्तिशाली देवी का मंत्र है। इसका बेटा माथे पर हल्दी का तिलक लगा के, हल्दी की माला पे पत्नी अपने पति का फोटो सामने रख के इस मंत्र का बेटा पाठ करना। पर स्त्रियों की तरफ से ध्यान हट जाएगा, आपकी तरफ समर्पित हो जाएंगे, पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएंगे। इस मंत्र को कभी बेटा छोड़ना नहीं है। संबंध जब अच्छे हो जाएंगे तो तब भी करते रहना और घनिष्ठता बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा रात को घर में रसोई साफ करके सोया करो। 5 शुक्रवार आपको करना क्या है, एक सफ़ेद रंग के नए रुमाल में 1 जायफल, 1 लौंग, 1 छोटी इलायची, 5 टुकड़े मिश्री के और 1 कपूर का टुकड़ा रखकर और थोड़ा इत्र की शीशी उसमें बांधकर ये मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में रखनी है। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में बेटा 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान किया करो और शुक्रवार से 43 दिन लगातार बेटा संध्या काल में गोधूली के समय पे पति का 7 बार नाम बोल के अपने माथे पर बेटा दही का तिलक लगा देना। ये प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। रत्नों के अंदर एक आपको बेटा ओपल रतन सीधे हाथ की अनामिका उंगली में चांदी में बनवा के बेटा आपको धारण करना है। उपाय नियम से करना, बहुत विशेष कृपा मिलेगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि। सदा कल्याण हो। यदि आपका बच्चा थोड़ा सा उसकी बुद्धि पूरी काम नहीं कर रही है या ऐसा लगता है कि आपकी बच्चे की बुद्धि निर्बल है, बच्चा मंद बुद्धि है, किसी भी दिन या रात्रि को 12 बजे या तो दिन के 12 बजे या रात को 12 बजे थोड़े बच्चे के बाल ले लें। आप 5-7 बाल ले लीजिए, उसको अपने पास रखें। 3 दिन तक किसी नए सफ़ेद रंग के रुमाल में उस बाल को बांधकर उसको अपने पास रखना है आपने। और रविवार के दिन उन बालों को
कपूर के साथ जला कर उसकी राख को पैरों से रगड़ दें अच्छी तरह से, और एक शुद्ध पन्ना रतन लॉकेट बनवा के बच्चे के गले में धारण करवा दें। बच्चे की बुद्धि जागृत हो जाएगी। ये उपाय करके देखिए, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बहुत चले, खूब चमके, व्यापार तभी चमकता है कि जब आपका बुध अच्छा है। यदि बुध अच्छा नहीं है आपका, तो कभी भी आप व्यापार में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बस गाड़ी खींची चली जाएगी। अगर बुध अच्छा नहीं है तो आप अपने व्यापार को खींच रहे हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, बरकत बिल्कुल नहीं है। जितनी कमाई उतना खर्चा, जेब खाली। तो यदि आप चाहते हैं तो आपका बुध अच्छा रहे, बुध आपको उच्च का फल दे और आपका राजयोग व्यापार के माध्यम से बने, तो पान के रस का बुधवार से 43 दिन लगातार माथे पर, कंठ पर और नाभि पर तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। और वर्ष में एक बार किसी किन्नर को बुधवार को हरी साड़ी, हरे फल दान करें। और जितने भी आपके स्त्रैन रिश्ते हैं, जैसा कि साली, बुआ और क्या कहते हैं बहन, बहू, बेटी, इनसे संबंध अच्छे रखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम ज्ञान सिंह है गुरुजी। ज्ञान सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मेरी उम्र 39 वर्ष हो गई है गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 8 नंबर गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम उर्मिला देवी गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा धार्मिक, आध्यात्मिक, गुणवान व्यक्ति हो, सबका भला सोचते हो, लेकिन आपका भला कोई नहीं सोचता बेटा। जिस पर भरोसा किया उसी से धोखा मिला। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है बेटा, अपने परिवार, अपनी गृहस्थी को लेकर होनी चाहिए। किसी का जीवन में साथ नहीं मिलता, यहाँ तक कि पत्नी भी आपको कोसती होगी बेटा। जी गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी से रिश्ते बहुत खराब हैं, क्योंकि वो मायके वालों की बहुत ज्यादा सुनती है गुरुजी। आज पत्नी बेटा विवाह को- छोटे कद की है, पतली सी है, रंग हल्का सांवला है पत्नी का। हाँ गुरुजी। अपनी माँ की बात, अपने भाइयों की बात ज्यादा मानती है बेटा। जो उन्होंने बोल दिया उन्हीं की तरफ की तरफदारी करती है, और आपको ये कहती हो कि बस आप उनकी जी हजूरी करते रहो सारा दिन। जी बिल्कुल गुरुजी, उसने नाक में दम कर रखा है। वो कह रही है कि अलग रहना चाहती है गुरुजी, और मैं अपने माँ और बाप आपके से माँ अलग बाप नहीं की रह- सेवा भी नहीं करती है बिल्कुल। जी बिल्कुल गुरुजी। नहीं बेटा, माँ बाप से अलग नहीं होना बेटा, इससे और श्रापित हो जाओगे बेटा। और सच बताऊं तो ये लड़की आपके साथ बेटा घर बसाने वाली नहीं है, अगर सच्चाई सुनना चाहते हो तो। जी मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ गुरुजी। बेटा कुछ पहले उपाय दे रहा हूँ, आप पहले उसका प्रयोग करके देख लेना। अगर आपको लगे कि इससे मुझे पूरा फायदा मिल रहा है, जो एक अंतिम अवसर बेटा मैं अवश्य दूंगा, ताकि फिर भी एक बार घर बसा के देखो। फिर भी बेटा अगर ये काबू में ना आए तो समझ लेना बेटा फिर ये आपके काबिल नहीं है। आपको बेटा अब करना क्या है, बबूल का पेड़ होता है ना बेटा, बबूल का पेड़। जी गुरुजी। आपको 5 शुक्रवार बेटा बबूल पर बेटा आपको मीठा जल चढ़ाना है बेटा, याद रखना। और रोजाना बेटा मंदिर जाया करो। घर के पास में कोई मंदिर है बेटा? हाँ गुरुजी, मंदिर और कोई बिल्कुल घर के साथ में स्कूल भी है? जी हाँ, विद्यालय भी है गुरुदेव। बेटा एक काम करना, एक तो विद्यालय में जाके आपको बेटा शनिवार के दिन एक बेल पत्र का बेटा पौधा लगाना है। विद्यालय में बेटा पार्क या खाली जगह तो होती है बेटा। जी गुरु। और मंदिर में जाके बेटा फ्राइडे से आपको एक उपाय शुरू करना है। थोड़े सफ़ेद तिल और थोड़ा कच्चा दूध आपको बेटा शिवलिंग पे रोज चढ़ाना है बेटा। ये अपना नियम बना लो। आने वाले उससे अगले शुक्रवार के दिन
आपने 800 ग्राम जौ लेने हैं, कच्चे दूध से धोकर उसको बेटा कहीं बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना है। एक बढ़िया सा बेटा पुखराज रतन आप सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करो, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। और जितनी गऊ की सेवा करोगे, जितना गाय को हरा चारा खिलाओगे, बहुत लाभ मिलेगा। गाय की सेवा बेटा करना आपके लिए शुभ है, इससे मान सम्मान बढ़ेगा, पत्नी को सद्बुद्धि आएगी, शुक्र बृहस्पति दोनों का फल शुभ होगा, घर में सुख शांति का वास होगा। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी बेटा नहीं खाना। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन मंगलकारी होगा, सुखकारी होगा और जीवन में समृद्धि भी आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम हरि ओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपका भी यदि वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है, आपस में टकराव चल रहा है, पत्नी अपने मायके वालों की बात मानती है, आपकी सुनती नहीं है, आपके माँ बाप की सेवा नहीं करती है, तो आपको करना क्या है, एक नया सफ़ेद रंग का रुमाल लेना है, उसमें 1 जायफल, 1 लौंग, 1 इलायची छोटे वाली और 5 टुकड़े बेटा मिश्री के, 1 कपूर का टुकड़ा और 1 इत्र की शीशी और कुछ दक्षिणा साथ में बांध के 5 शुक्रवार ये पोटली जाके मंदिर में दुर्गा जी के चरणों में रखाना। और जब 5वां शुक्रवार हो, उस 5वें शुक्रवार को किसी नेत्रहीन कोई अंधा ब्राह्मण ढूंढो, पहले इसकी व्यवस्था कर लेना, ढूंढ लेना। 5वें शुक्रवार को उसको सफ़ेद वस्त्र, उसको दूध से बना मिष्ठान, भोजन, दक्षिणा दान करके उसका आशीर्वाद ले लेना। शुक्र जागृत हो जाएगा और पत्नी आपके कदमों में गिर जाएगी, वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, हमारे सभी इंस्टाग्राम के दर्शक इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब के दर्शक, फेसबुक के दर्शक इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, हमारे टीवी चैनल के दर्शक लाइव देख रहे हैं। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का बहुत ही सरल उपाय ले सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को एक कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा आपका जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। माधुरी। कहाँ से बात कर रहे हो माधुरी बेटा? बागपत यूपी से बोल रही हूँ। कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? मुझे अपने जन्म का वर्ष बता दो। मैं 38 वर्ष की हो चुकी हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रजनी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा भक्ति भाव वाली महिला हो, लेकिन बेटा जीवन में अभी अधूरापन है, संतान का सुख नहीं मिला बेटा अभी तक आपको? जी गुरुजी, बहुत इलाज लगा दिया लेकिन अभी तक मैं संतान सुख नहीं है। पता नहीं क्या है, आपको क्या बेटा नहीं है, बड़ी पितृदोष परेशानी। लगा हुआ है बेटा, बहुत ज्यादा पितृदोष है। सूर्य आपका पीड़ित है। पति पत्नी बेटा सूर्य भगवान को रोज जल दिया करो। सूर्य नारायण की पूजा, सूर्य को जल देना बहुत ही लाभकारी होगा। और बेटा एक काम करना, जी। अभी कृत्तिका नक्षत्र आएगा बेटा, कृत्तिका नक्षत्र में कोई बेल का पेड़ ढूंढ लीजिए। बेल के पेड़ की इस कृत्तिका नक्षत्र में सूर्योदय काल में थोड़ी सी मूल यानी जड़ आपको प्राप्त करनी है। गंगा जल कच्चे दूध से धो के, सिंदूर का तिलक लगा के, शिवलिंग पर स्पर्श करवा के, पति पत्नी दोनों को उस जड़ को चांदी के ताबीज़ में लाल रंग के धागे में कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन ही सूर्यास्त से पहले पहले उसको गले में बेटा धारण करना है। ये प्रयोग बेटा बहुत ही अच्छा है। दूसरा बेटा आपको बृहस्पति के उपाय करने हैं। आने वाले बृहस्पतिवार को बेटा आपने क्या करना है, एक पीतल के नए लोटे में, लोटा बड़ा होना चाहिए, उसमें चने की दाल और 7 पीतल के सिक्के भरकर
उसको पीले कपड़े से उसका मुख बांध कर बेटा पीले कपड़े के आसन पर अपने घर के पूजा के स्थान पर सूर्योदय काल में इसको स्थापित कर देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान कृष्ण के बाल रूप की आपको बेटा पूजा करनी है और मंत्र यही रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करना बहुत बड़ी विशेष कृपा होगी और नारायण की कृपा से आपको सुंदर संतान का योग बन जाएगा। सूर्य को जल देना बहुत ही लाभकारी है। पति पत्नी दोनों को रविवार से 43 दिन लगातार सूर्य को अर्घ देना है। थोड़ा सा कच्चा दूध जल में डाल के तांबे के लोटे में जल भर के 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता से आपको पुत्र की संतान की प्रार्थना करते हुए पति पत्नी दोनों को सूर्य को जल देना है। रविवार को पति पत्नी दोनों लाल कपड़े पहना करो, आप लाल साड़ी पहना करो और कपिला गाय यदि मिल जाए तो रविवार को कपिला गाय को आप थोड़ा गुड़ खिलाएं और मंदिर में किसी वृद्ध ब्राह्मण को थोड़ा हलवा मंदिर में बना के आप ब्राह्मण को दान करें। जो हलवा बनाएंगे उसमें थोड़ा सा लाल रंग भी डाल देना। पति पत्नी दोनों को रूबी रतन सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना है। ये प्रयोग बेटा कर लेना और थोड़ी योग्य विद्वान से पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आप निराश ना होना, आपको संतान का योग अवश्य बनेगा और बहुत जल्दी आप इसका फल भी प्राप्त कर लोगे। किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं खाना, रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। ये उपाय कर लेना बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपका बच्चा मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, अश्लेषा, मूल, रेवती और ज्येष्ठा नक्षत्र में, यदि आपका बच्चा मूल नक्षत्र में हुआ है तो बच्चे के जन्मदिन वाले दिन या जन्मदिन के आसपास जब भी मूल नक्षत्र आए उस दिन 27 पत्तेदार मूली लेनी है। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार के उसको जल में विसर्जन करना है। इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। यदि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, आप मोटापे का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, पति पत्नी बच्चों का वेट ओवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका बुध पीड़ित है। आपके घर में रोज़ कलेश होते हैं, हमेशा दिमाग सुन्न रहता है, दिमाग फटने को हो जाता है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव रहता है। तो भूल कर भी घर में कभी भी वाद्य यंत्र मत रखना। कई बार घर में लोग कीर्तन करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो ढोल की, तबला, हारमोनियम या चिमटा बजने वाला ये घर पे रख लेते हैं। इससे दर्शकों बुध की हानि होती है, बुध नकारात्मक हो जाता है और बुध के वाद्य यंत्र यदि आप घर पे रखोगे तो इससे आपका मोटापा भी बढ़ता है, बुध भी पीड़ित होता है, पैसा बीमारी पर जाता है और घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं रहती। और ऐसे घरों में बहुत ज़्यादा व्यक्ति एक मानसिक बोझ, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे कॉल करना। यदि आपका इस लाइव प्रोग्राम में कॉल नहीं लगता तो कार्यक्रम के उपरांत भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देवी की अर्जी सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक चलती रहती है। आप हमें अर्जी लगवा सकते हैं। घर की सुरक्षा के लिए, आपके घर में कोई तंत्र बाधा ना आए, कोई टोटका ना चले, कोई शत्रु आप पर हावी ना हो, कोई दुश्मन आपको भयभीत ना करे, घर में शनि आपका सदैव शुभ रहे। शनि की सबसे मुख्य भूमिका होती है। तो शनिवार को एक 9 इंच लंबा लोहे का त्रिशूल बनवाकर सरसों के तेल से उसको स्नान करवा के लाल धागे से घर के मुख्य द्वार पर उसको बांध देना। भगवान शिव आपके घर की रक्षा करेंगे, शनि का शुभ फल होगा, शत्रु का नाश होगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम।